फाइबर टू फैब्रिक बोलो, what is the difference between fiber and fabric? So fiber is go pan, fabric is go kapur. Cloth क्या गो? Cloth is go surf full kapur banevit. Hos go plan. बोलो मुझे, what is the difference between natural fiber and man-made fiber? So natural fiber is go use. नेचुरल फाइबर वो फाइबर है जो कुदरती हो, मैन मेड फाइबर वो है जो इंसान ने बनाया है। मसलन फॉर एग्जांपल नेचुरल फाइबर में कॉटन, वूल एंड सिल्क एंड मैन मेड फाइबर प्लास्टिक, नायलॉन, पॉलिस्टर। ठीक, हम कैसे वूल हासिल करते हैं? वूल सर पहले क्या करते हैं? सर पहले हम शीप्स नेता कटे कराना सर गोटे कतान तमन कड़ान सो जत अलग पत सह कड़ान साफ पत कड़ान यह छलान साफ कड़ान छलान पत बरान मशीनन मज तो बनावन सत फाइबर। सिल्क सर सिल्क हम हासिल करते हैं सिल्क वॉर्म्स से। सिल्क वॉर्म्स एग्स देती है, वो एग्स बढ़ जाते हैं, उनको लार्वा कहते हैं। लार्वा को हम फिर मलबेरी लीव्स खिलाते हैं। मलबेरी लीव्स खिलाने के बाद उनके मुंह से प्रोटीन निकलता है जो उनके ऊपर कवर हो जाता है, उसको कोकॉन कहते हैं। जो अंदर का कीड़ा है उसको पूपा कहते हैं। और फिर हम कोकॉन को बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद जो अंदर का कीड़ा है वो मर जाता है और कोकॉन को हम फिर फाइबर बनाते हैं, उससे हम हासिल करते हैं फिर सिल्क का। yes, अगर कोकून को हम किल, जो प्यूपा है उसको अगर हम किल नहीं करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? सिल्क वॉर्म वापस करेगा, सिल्क मॉथ। मौत। ठीक है। What is the difference between clinical thermometer and laboratory thermometer? सर क्लिनिकल थर्मोमीटर उसका टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 रेंज 42 डिग्री सेल्सियस। वो हमें किस काम आता है? सर वो हमें बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है। अच्छा, ये लेबोरेटरी थर्मामीटर सर वो हमें थिंग्स वगैरह मेजर हीट मेजर करने का। ठीक है, बाकी चीज़ों उसका रेंज कितना होता है? सर -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल चेंज। चेंज किसे कहेंगे हम? तब्दीली, बदलाव। बदलाव या तब्दीली। अगर हम देखेंगे हमारे इर्द गिर्द हर जगह चेंज होती रहती है। यस सर। हर जगह, ठीक है ना। हमारे बाल बढ़ते हैं सर, हमारी एजिंग होती है, दिन ब दिन हम ज़्यादा मतलब पौधे बढ़ते हैं, ठीक है ना। या हम खाना पकाते हैं, कुक करते हैं, उसमें भी चेंज आती है। हम उसमें चावल डालते हैं तो वहाँ से क्या निकलता है? बॉइल्ड राइस निकलता है ना। यस सर। बात इसी तरह अगर हम सब्जी उसमें डालेंगे तो सब्जी का टेस्ट भी अलग होता है, फिर कलर भी अलग होता है, इसमें चेंज आ जाती है। इसी को हम चेंज कहेंगे, तब्दीली। तो जो ये चेंज है, चेंजेस जो हैं, तब्दीलियाँ, ये लिखो आप तब्दीली, डेट वेट भी लिखो। इसकी दो किस्में हैं, एक है फिजिकल, दूसरी है केमिकल। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज।
ठीक है। Yes, sir. क्या आप मुझे बोल सकते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल चेंज? मैंने आपको पढ़ाया है ये 6th में। Physical change. So physical change जवाब सोगी। बोलो। फिजिकल चेंज हो गई वो चेंज जिसमें अगर वो चेंज होगी लेकिन उसमें कोई नया चीज नहीं बनेगा। Yes, sir. फॉर एग्जांपल अगर हम फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पेपर जलाते हैं। वो केमिकल है, उसमें हाँ कुछ सर। नया बनता है ना, उसमें एक ऐश बनता है, राख और धुआं निकलता है, वो केमिकल हो। फिजिकल चेंज हो गई वो चेंज जिसमें कोई भी कुछ नया नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल हम पत्थर को तोड़ेंगे, वहां से क्या निकलेगा? पत्थर ही निकलेगा। तो या लकड़ी को काटेंगे, वहां पे क्या होगा? लकड़ी ही बनेगी ना, नया कुछ बना। या पेपर काटेंगे, ठीक है। तो उसमें भी उसको भी हम क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज वो चेंज है जिसमें नो न्यू थिंग्स आर फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज में लिखो नो न्यू थिंग्स आर फॉर्म्ड। नो न्यू थिंग्स आर फॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ पेपर, ठीक है। कटिंग ऑफ पेपर, कामा ब्रेकिंग ऑफ स्टोन, पत्थर को तोड़ना, BREAKING, ब्रेकिंग ऑफ स्टोन। या कटिंग ऑफ पेपर, कटिंग ऑफ वुड, कटिंग ऑफ पेपर लिखो। लिखा? यस सर। तो फिजिकल चेंज वो चेंज है जिसमें कुछ नया नहीं बने। फॉर एग्जाम्पल जब हम वुड कट करते हैं हम उससे कुछ नया बनाते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल डोर, विंडो। देखो अगर हम उसको हम दूसरी शेप देते हैं लेकिन वुड ही रहती है ना। यस सर। जो लकड़ी है वो क्या रहेगी? लकड़ी ही। चेंज होगी, शेप इसमें चेंज होती है, इसीलिए हम चेंज कहेंगे ना। इसमें कुछ तब्दीली हुई ना, शेप की तब्दीली हुई। इसकी शेप चेंज हो गई लेकिन वुड क्या रही? वुड। लकड़ी वैसी ही रही। अगर हम ऐसे काटेंगे लकड़ी क्या रही? लकड़ी। ठीक है ना। इसी तरह अगर हम फॉर एग्जांपल जो ये लकड़ी है यहाँ पे पहले पेड़ एक था जंगल में या कहीं पे था ना, तो हमने इसको शेप नहीं दी लेकिन ये लकड़ी सेम वही है ना। कि डिफरेंट है कुछ? नया मत है कुछ। ऊपर से हमने रंग वंग इसको किया तो, लेकिन ये चीज वही है। लकड़ी सेम है, शेप हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम इस पर्दे को काटेंगे यहाँ पे, इस चीज को कपड़े का जो पर, उसकी शेप बदल जाएगी लेकिन वो कपड़ा ही रहेगा, ठीक है। तो आया आप समझ में? यस सर। लकड़ी को हम फिर बनाते हैं ना टूल्स भी। यस सर। क्या क्या बनाते हैं? टूल्स, विंडोज, डोर्स। फिर क्यों नहीं है वो केमिकल चेंज? क्योंकि सर लेकिन वो वुड ही रहता है। वो वुड शेप उसको चेंज करेंगे, कुछ शेप बनाएंगे लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं हुई, ठीक है। तो वो वुड ही रह गई। अब लिखो केमिकल चेंज। लिखा? यस सर। केमिकल चेंज में लिखो आप नीचे न्यू थिंग्स आर फॉर्म्ड। न्यू थिंग्स आर फॉर्म्ड, नई चीजें बनती है इस चेंज में। न्यू थिंग्स आर फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज में कोई भी नई चीज नहीं बनती लेकिन केमिकल चेंज में बनती है। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ पेपर। वेरी गुड। तो जुकाम बर्निंग ऑफ पेपर लिखा? यस सर। बर्निंग ऑफ वुड?
Food. Milk into What? Milk into curd. curd. Milk into, what do you mean by milk? Milk आपको पता है, दूध. Curd, Yes, sir. Curd, sir, dahi. दही, जामु दूध. क्या उसमें नया कुछ बना? Yes, sir. बना ना. Yes, sir. जब हमने कागज को जलाया उसमें नया चीज कुछ बना? Yes, sir. क्या बना? राख. Rod. राख, सूर, ऐश उसको बोलते हैं इंग्लिश में, ASH को सूर, ASH, ऐश. तो जब हमने लकड़ी को जलाया नया कुछ बना? Yes, sir. बना ना. कोल सिंह बने ना. सूर द, ठीक है ना. लाइट दराई, लाइट और हीट निकली. यस, वो भी Yes, sir. निकलती है ना. अगर हम कोई चीज जलाएंगे वहां से लाइट और हीट भी निकलती है कि नहीं? Yes, sir. निकलती है ना, लाइट और हीट. तो फिर केमिकल चेंज में नया कुछ बनता है जरूरी. अगर हम कुकिंग ऑफ फूड, उसमें भी अगर हम कच्चा चावल खाएंगे तो उसका एक वो हार्ड होता है Yes, sir. और उसका टेस्ट भी डिफरेंट होता है ना. अगर हम उसको पकाएंगे तो उसका टेस्ट भी डिफरेंट होता है और वो सॉफ्ट बनता है ना. Yes, sir. कुकिंग ऑफ फूड आएगा इसमें, आएगा कि नहीं? Yes, sir. कुकिंग ऑफ फूड. और क्या आएगा? और बोलो. Yes, sir. केमिकल चेंज. Chemical change. बोलो. बर्निंग ऑफ क्लोथ्स, वो आएगा कि नहीं? Yes, sir. बर्निंग ऑफ ऑयल, तेल. अगर गाड़ियों में तेल जलता है ना तो उससे क्या निकलता है? धुआं और हीट निकलती है ना. Yes, sir. क्या वो केमिकल चेंज है? Yes, यस, sir. नया चीज बना. ठीक है. Yes, sir. Şu pepper zalnız bana o ise attı. Yatak mı kalma rost çına zistakna o bana. सो गए फिजिकल. अगर हम पेपर को काटेंगे शेप उसकी चेंज होगी लेकिन नया कुछ बना वहां पे? नो, वो फिर फिजिकल चेंज है. क्या है? Physical change. कौन सी चेंज है? Physical. फिजिकल चेंज. इसी तरह अगर हम Fold of paper in a फोल्डिंग ऑफ पेपर, वो भी किस में आएगा? physical change. फिजिकल चेंज में. ठीक है. क्या आपको अब समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज? Yes, sir. बोलो. So physical change में कोई न्यू थिंग नहीं बनता है. Chemical change में बनता है. For example, physical change में folding of paper, cutting of wood, cutting of paper, and chemical change में burning of clothes, burning of wood, burning of oil. तो ये आपको समझ में आया है? अब मुझे आप बोलो, अब हम दूसरा पढ़ेंगे. अब लिखो ये रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस. Yes, sir. रिवर्सिबल, REVERSIBLE, रिवर्सिबल चेंजेस. फिर लिखो इरिवर्सिबल चेंजेस, IRRE. रिवर्सिबल लिखा. Yes, sir. सर रिवर्सिबल चेंज होगी जो व्हाट डू यू मीन वापस बाय होगी. रिवर्सिबल चेंज? सर जो चेंज वापस होगी. इरिवर्सिबल चेंज जो वापस नहीं होगी. फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ पेपर. क्या उसको पेपर वापस बना सकते हैं? नो सर. सर फोल्डिंग अगर ऑफ फोल्डिंग पेपर. ऑफ पेपर करेंगे वो रिवर्सिबल होगी. यस सर. अगर हम कपड़े जो है उसको हम ऐसे समेटेंगे किसी चीज में, ठीक है, तो यस सर हम कपड़े उसकी काटते हैं फिर हम उसको तो वो रिवर्सिबल नहीं है. अगर हम काटेंगे क्या वो सेम फिर वो कपड़ा बनेगा? नो सर.
बाद बनेगा, तो वो रिवर्सिबल नहीं है। फोल्डिंग ऑफ पेपर रिवर्सिबल है, ठीक है। अगर हम आइसक्रीम एक हमारे पास Yes, है, sir. उसको मेल्ट करेंगे, Yes, sir. क्या वो वापस आइसक्रीम बन सकती है? Yes, sir. यस, वो बन सकती है। हाँ, आइस को अगर हम वाटर बनाएंगे, क्या वाटर को वापस आइस बनेगा? Yes, sir. लिखो, पहले लिखो रिवर्सिबल, रिवर्सिबल चेंज लिखो। लिखा? Yes, sir. को reversible changes are those changes which are reversible. जो रिवर्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल Folding of paper. फोल्डिंग ऑफ क्लॉथ, ठीक है ना। लिखो मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, लिखो। Yes, sir. अब लिखो इरिवर्सिबल, जो रिवर्स नहीं हो जाएंगी, जो वापस नहीं आ जाएगी। Sir, rice को हम फिर चावल नहीं बना सकते हैं। लिखो मेकिंग, ये लिखो को मिल्क टू कर्ड, उसको पता है कोई हो रहे हैं और यार किसी भी तरह ये वापस चेंज नहीं हो। क्या कर्ड से हम मिल्क बना सकते हैं? नो सर। बर्निंग ऑफ पेपर आएगा ना, मैंने लिखा बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ पेपर, और बोलो कोई इरिवर्सिबल चेंज। कटिंग, व्हाट इज, अगर हम व्हाट कटिंग ऑफ पेपर, वो कौन सी चेंज है? रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल? आप बोलो। वेरी गुड। पेज को हम वापस बिल्कुल पेज बना सकते हैं, लिखो कटिंग ऑफ पेपर, कटिंग ऑफ वुड लिखो। लिखा? क्या आपको समझ में आया? पहले आपको ये चेंज जो है, चेंज आपको समझ में आई? चेंज Yes, किसे sir. बोलते हैं? तब्दीली हमारे इर्द गिर्द हर वक्त तब्दीली होती रहती है। अभी बारिश गिर रही है, ये भी एक चेंज है। अभी पहले बाहर टेम्परेचर थोड़ा हाई था, अभी लो हुआ है ना। इसी तरह दिन होता है, फिर रात होती है, वो भी एक चेंज है ना। Yes, sir. है कि नहीं है? Yes, sir. फिर हमने पढ़ा फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज किसको बोलेंगे हम? सर फिजिकल चेंज जिसमें कोई न्यू थिंग नहीं बन जाती है। केमिकल, केमिकल जिसमें कुछ न्यू थिंग बनता है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल भी समझ में आया आपको? क्या है रिवर्सिबल? रिवर्सिबल जिसमें कुछ जिसमें चेंज वापस होगी। इरिवर्सिबल चेंज जिसमें चेंज वापस नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम्पल बोलो। Irreversible change, for example, folding of paper, melting of ice cream. Irreversible change, burning of paper, milk to curd, burning of wood, cutting of paper. क्या सभी फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होती हैं? फिजिकल चेंज है क्या रिवर्सिबल? वैसे तो Yes, sir. कोई है ना। Yes, sir. हर कोई नहीं। अगर हम किसी पेपर को काटेंगे, ये फिजिकल चेंज है ना। Yes, sir. क्या ये रिवर्सिबल है? नो, No, sir. रिवर्सिबल ये नहीं है। समझ में आया? तो ये ज़रूरी नहीं है जो भी। क्या केमिकल चेंज रिवर्सिबल होती है? नो, No, sir. केमिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होती है। केमिकल चेंज होगा जिसमें नया कुछ बनेगा, तो उसको हम वापस कन्वर्ट कर सकते हैं? No, नो। sir. अब हम
स्विक्स पोर्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना। Yes, sir. तो आप मुझे बोलो व्हाट इज डेमोक्रेसी। सर डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ लोग अपनी गवर्नमेंट खुद बनाते हैं। खुद बनाते हैं। क्या पहले ज़माने में डेमोक्रेसी होती थी? यस सर। नो सर। उन दिनों क्या होती थी? सर उन दिनों जो बाप होता था वो मर जाता था, फिर उसका बेटा बन जाता बादशाह है। था, ठीक है ना। उन दिनों पहले ज़माने में डेमोक्रेसी नहीं नहीं होती, तो होती। लोग अपने लीडर्स को नहीं चुन पाते थे। जो बादशाह होता था वो फिर वो मर जाता था, फिर उसका बेटा संभालता था हुकूमत, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे ही। तो उन दिनों ऐसे ही चलता था। फिर आजकल क्या होता है? आजकल सब वोटिंग होती है। वोटिंग, उसी से अपने लीडर्स हम चुनते हैं, ठीक है ना। यस सर। उसी से चुनते हैं हम अपने लीडर्स। तो आप बोलो जो इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं? 29। 28। 8। ठीक है। तो आप मुझे बोलो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सर सेंट्रल गवर्नमेंट होता है जो पूरे मुल्क पर राज करता है। स्टेट गवर्नमेंट होता है जो एक स्टेट पर। फॉर एग्जांपल कश्मीर में महबूबा मुफ्ती थी, अब वो नहीं रही। अब यहाँ पर ये है नरेंद्र मोदी। वो कहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट में, हाँ ठीक है। तो इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, 7th लार्जेस्ट कंट्री, 7वें नंबर पे सबसे बड़ा मुल्क है। तो इसमें गवर्नमेंट जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरे इंडिया पे हुकूमत एडमिनिस्ट्रेशन संभालती है, ठीक है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट पे हुकूमत करती है, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ पे पढ़ना है जो गवर्नमेंट का काम क्या है हेल्थ में। हेल्थ किसको बोलेंगे हम? सेहत, ठीक है। महकमा सेहत, हेल्थ डिपार्टमेंट। इसमें गवर्नमेंट का क्या काम है? सर हॉस्पिटल बनाना है, उनमें मेडिसिन, डॉक्टर्स, नर्सेस अवेलेबल होनी चाहिए। तो हेल्थ में क्या रोल है गवर्नमेंट का? इसमें सबसे बड़ा रोल ये है, जो हेल्थ है, हेल्थ सबसे बड़ी नियामत सेहत है ना। जब सेहत है हमारे पास तभी हम पढ़ सकते हैं, तभी हम कमा सकते हैं, तभी हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर हमारे पास क्या होना चाहिए? सेहत, अच्छी सेहत होनी चाहिए, हाँ। तो गवर्नमेंट का क्या रोल है इसमें? गवर्नमेंट का रोल इसमें है, गवर्नमेंट जो है वो क्या बनाती है? किसी भी मुल्क में गवर्नमेंट का क्या रोल है सेहत में? सर उनको हॉस्पिटल पहले हॉस्पिटल बनाना, ठीक है ना। अगर कोई बीमार है तो वो कहाँ पे जाएगा? रोड पे मत जाएगा। नो सर, हॉस्पिटल पहले में हॉस्पिटल। जाएगा। जब हॉस्पिटल में वो जाएगा तो वो किसके पास वहाँ पे सर जाएगा? डॉक्टर के पास तो जाएगा। डॉक्टरों को नौकरी देना, उनको ये करना, ठीक है ना। तो वो भी किसका काम है? गवर्नमेंट का, ठीक है। फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? ये डॉक्टर क्या करेगा? मेडिसिन भी किसका काम है? ये अवेलेबल रखना गवर्नमेंट का, ठीक है ना। चाहे प्राइवेट में, बाहर, या अपने हॉस्पिटल में, या एम्बुलेंसेस, ठीक है ना। सर्जरी का सामान, सर्जरी और नए नए डॉक्टर को लगाना, उनको ट्रेनिंग्स देना, ये सब का काम किसका है? गवर्नमेंट। किसका है? गवर्नमेंट का। और वैक्सीन जो हम करते हैं बच्चों को या बड़ों को बीमारियों के खिलाफ, वो भी किसका काम है? गवर्नमेंट का। तो इसलिए चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वहाँ पे भी हेल्थ मिनिस्टर अलग होता है, तो स्टेट में भी हेल्थ मिनिस्टर अलग होता है। हेल्थ का मिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट में भी अलग होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अलग होता है। वो एक मिनिस्ट्री अलग होती है, उसका काम ही है, चाहे स्टेट में या सेंट्रल में। ये क्या देखना? सेहत। इसमें हॉस्पिटल है, एम्बुलेंसेस है, डॉक्टर्स है, पेशेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम मत है। तो ये सब किसका काम है? उसी का काम है, ठीक है। हेल्थ किसको बोलेंगे आप? सेहत। हेल्थ हो गया जब आप बीमार, जब कोई इंसान ठीक होगा, ना वो दवाई खाता है, ना कुछ, ना बीमार है, नॉर्मल है, उसको नॉर्मल वो रहता है, ठीक है ना। उसी को हम बोलेंगे ये सेहतमंद है, इसकी हेल्थ ठीक है, ठीक है।
अब हम मैथ पढ़ेंगे। आप मुझे बोलो रेंज किसको बोलते हैं? व्हाट इज रेंज? Sir, range has to minus lowest observation. वालेकुम सलाम। Plus, पतस करो divide. पतस तक near लिखो क्वेश्चन। A cricketer scores the following runs in 8 innings. A cricketer scores the following runs in 8 innings. A cricketer scores the following runs in the 8 innings. लिखो नीचे। In the 8 innings. $58, 58, 76, 76, 40, 40, 35, 35, 46, 46, 45, 45, 0, 0, 100. 100. Find the mean score. Find the Mean score. score. Okay, sir. Find the range of the data. एक मीन स्कोर निकालो और रेंज। रेंज मत निकालो, मीन स्कोर निकालो। Yes, sir. ओनली मीन स्कोर। Swallow score. रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ेंगे हम। हाँ, Sir. रस्टिंग क्या हुआ? खाई लगी, जंग लगा। जो लोहा होता है उसको जंग लग जाती है ना, ना तो खाई लगा। Yes, sir. तस थी खाई लगा तस कुछ कलर गसान थोड़ा। Sir, that was थोड़े चौक orange. ना गसान सो मिक्सर थोड़े चॉकलेट की ना ऐसा कलर येलो टाइप थोड़ा या सो। तस क्या बेसिकली गसान जब रस्टिंग होती है उसके लिए क्या क्या चाहिए? रस्टिंग होने के लिए ऑक्सीजन और एयर क्या चाहिए? Oxygen and air. ऑक्सीजन और वाटर क्या चाहिए? Oxygen and water. जब भी लोहे की सरफेस, ठीक है, उसके साथ दो चीज़ों का कांटेक्ट होगा, एक आयर Oxygen ऑक्सीजन और वाटर, तो वहाँ पे क्या लग जाती है? रस्टिंग, वो ख़राब होता है। ठीक है, तथ बना आयरन ऑक्साइड। तो अगर कहीं पे कोई आयरन रॉड है, अगर उस पे हम पेंट करेंगे, क्या उसको रस्टिंग होगी? पेंट नहीं होगी। फिर क्यों? सर उस पे ऑक्सीजन एंड वाटर कांटेक्ट नहीं होगा उसके साथ। हमने उस पे पेंट किया ना, तो रस्टिंग के लिए क्या ज़रूरी है? ऑक्सीजन और वाटर। ठीक है, तो इसीलिए हम गाड़ियों को पेंट क्यों करते हैं? ताकि इसको रस्टिंग ना हो। ठीक है ना, गाड़ियों को पेंट करते हैं, या जो आयरन शीट्स होती है ना ऊपर टीन, उसको कहते हैं गैल्वनाइजेशन। क्या कहते हैं? गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन हो गया जो आयरन होता है, आयरन के ऊपर हम जिंक कोटिंग चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? जिंक भी एक मेटल है, उसकी लेयर चढ़ाते हैं मशीन के जरिए। क्या चढ़ाते हैं? लेयर। क्यों चढ़ाते हैं? ताकि आयरन जो है उसको रस्टिंग ना हो। ठीक है, जब उस पे हमने लेयर चढ़ाई, उससे क्या होगा? उस पे उसको रस्टिंग नहीं होगी सर। क्यों नहीं होगी सर? उसको क्योंकि उसको रस्टिंग होने के लिए क्या चाहिए? दो चीजें, ऑक्सीजन एंड वाटर। जब हमने उस पे वो चढ़ाई लिया, तो क्या वो एयर उस सरफेस के साथ टच करेगा फिर आयरन के साथ? क्यों?
ऊपर लेयर है ना, यस सर, उस तक वो नहीं पहुंचेगा, वाटर भी नहीं नहीं पहुंचेगा। पहुंचेगा। इसीलिए हम गैल्वनाइजेशन करते हैं। गैल्वनाइजेशन और पेंट में क्या फर्क है? पेंट हो गया सिंपली रंग सिंपली करना, कलर रंग करना। गैल्वनाइजेशन हो गया लेयर लेयर चढ़ाना, चढ़ाना। ठीक है, लेयर चढ़ाना, क्या लेयर लेयर चढ़ाना। चढ़ाना। जैसे इस पे करते हैं ना हम कॉपर पे, कॉपर से ना कलर कराना, Yes, वो sir. भी गैल्वनाइजेशन है ना? आपने देखा है कि कभी? यस सर, कहाँ? कंगन। कंगन में वो कौन जाए Yes, sir. कलाई करान यस सर, इथे पे सह लेयर खालान पे तमें सह रंग करान सह दिवान तथ फश ना, देखा कि नहीं? इसी तरह जो गैल्वनाइजेशन है, हम गैल्वनाइजेशन लोहे पे भी कर सकते हैं, जो टीन होता है रोप का, उस पर भी हम गैल्वनाइजेशन कर सकते हैं, फिर उसमें जंग नहीं लग जाती है। ठीक है, समझ में आया आपको? यस सर। क्या सर हम टीन के ऊपर गैल्वनाइजेशन करते हैं, इससे उसको रस्टिंग नहीं होती। अच्छा, व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन? सर रस्टिंग हो गई जब जंग लग जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? रस्टिंग। रस्टिंग, लोहा खराब हो जाता है, क्या? लोहा खराब एक हिसाब होना है, थोड़ा दोधरान, लोहा खराब हो जाता है। तो जो वहाँ पे रस्ट जो होता है ना, जो खाई उस आसान से उसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? आयरन ऑक्साइड। IRON यस सर, OXIDE, आयरन ऑक्साइड, जो वहाँ पे बनता है खाई, जंग यही होता है आयरन ऑक्साइड। वो पाउडर जैसी होती है ना, वो थोड़ा आसान सा अच्छा सा खाई वथान, उसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। वो रिएक्शन, ये केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज? आयरन को क्या बना? आयरन ऑक्साइड ऑक्साइड बना ना, शीशत्रस क्या बनो? आयरन ऑक्साइड। ये क्या चेंज? ये बने शीश तरीके बने नो चीज, नया कुछ बना ना, यस सर, नया कुछ बना। ये क्या है? केमिकल चेंज है। क्या है? चेंज। समझ में आया क्यों है ये केमिकल चेंज? बिकॉज सर इसमें कुछ नया चीज नया बना, उसका कलर भी अलग होता है ना, यस सर, तो वो चीज ही अलग होती है। तो इसको हम बोलते हैं ये केमिकल चेंज है। क्यों है ये केमिकल चेंज? बिकॉज सर उसमें कुछ नया बना। कुछ नया बना, उसमें बना कि नहीं? यस सर, तो ये केमिकल चेंज है। रस्टिंग आपको आ गई समझ में? यस सर, इस पे आपको लगता है गैल्वनाइजेशन करके है? यस सर, क्यों बिकॉज सर यहाँ पर है ना? यस सर, इस पे भी गैल्वनाइजेशन करके, ताकि इसको क्या ना लगे, रस्टिंग जंग इसको ना लगे। अगर इसको जंग लगेगा फिर क्या होगा? ये खराब खराब हो जाएगा। ऐसा ऐसा ये बहुत पतला हो जाएगा, फिर ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? खराब। ठीक है, द्वद्र। तो इसीलिए हम गैल्वनाइजेशन करते हैं या पेंट करते हैं। ठीक है, यस सर, वो गैल्वनाइजेशन क्या आगो? गैल्वनाइजेशन सर हम किसी चीज के ऊपर एक लेयर लगाते लेयर हैं, चढ़ाते हैं, ठीक है, ताकि उस पे खाई ना लगे, जंग ना लगे। तो अगर जंग उसमें लगेगी वो क्या हो जाता है? फिर सब खराब, खराब हो जाता है, पतला पतला हो जाएगा, फिर अल्टीमेटली खराब खराब हो जाएगा। जब इस पे जंग लग जाती है ना, Yes, तो sir. वो लेयर उड़ जाती है, फिर जंग, लोहा वहाँ पे खत्म होता है आहिस्ता आहिस्ता, उसको क्या बनते हैं? जंग जंग जंग। तो वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? खराब। ठीक है, इसीलिए हम उस पर गैल्वनाइजेशन करते हैं या क्या करते हैं? पेंट करते हैं। गैल्वनाइजेशन या पेंट करते हैं। ठीक है, यस सर, तो गाड़ियों को कलर क्यों करते हैं? सर बिकॉज उसमें रस्टिंग ना हो। हाँ, सर अगर हम उसको पैंट नहीं करेंगे, उसके ऊपर रस्टिंग होगी, उसको जंग लग जाएगी। तो फिजिकल चेंज भी आपको समझ में आया, केमिकल चेंज भी आपको समझ में आया। ठीक है ना? तो रिवर्सिबल चेंज, यस सर, इरिवर्सिबल, यस सर, ठीक है, रस्टिंग, यस सर, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन क्या हो गया? क्रिस्टल्स का बनना। क्रिस्टल्स का बनना। जैसे नमक अगर हम लेंगे, उसमें छोटे छोटे वो दाने जैसे होते हैं ना, उनको हम क्रिस्टल्स बोलते हैं। ठीक है, या शुगर अगर हम लेंगे, उसमें भी दाने होते हैं ना छोटे छोटे, उनको भी क्या बोलते हैं? क्रिस्टल्स। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल्स। किन को बोलते हैं?
क्रिस्टल आ गया समझ? ऐसा व्हाट आर क्रिस्टल्स? छोटे छोटे दाने, फॉर एग्जाम्पल शुगर के शुगर सर के, छोटे छोटे दाने होते हैं, सॉल्ट सॉल्ट के, के उनको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स, उनको हम बोलते हैं, सर छोटे छोटे दाने होते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे क्रिस्टल्स बन रहे हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, उससे हम उसके क्रिस्टल्स बना सकते हैं, सॉलिड बना सकते हैं उससे। अब ये पहले सॉल्यूशन होता है, क्या होता है? लिक्विड होता है, लिक्विड, ठीक है ना। इससे हम क्या बना सकते हैं? जब इसको हम ठंडा करेंगे वहां पे क्या बनेंगे? क्रिस्टल। इसके क्या? छोटे छोटे दाने बनेंगे, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन हो गया इन क्रिस्टल्स का बनना, क्रिस्टल्स का बनना, उनको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। क्रिस्टल्स समझ ऐसा क्या हो गया? क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? सर क्रिस्टलाइजेशन छोटे छोटे दानों का बनना, क्रिस्टल्स का बनना, क्रिस्टल्स का बनना। वो लिक्विड से हम बना सकते हैं, उससे भी बना सकते हैं हम। डाइजेशन ऑफ फूड क्या है? केमिकल चेंज है। न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्मड। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस आपको पता है? यस सर। हाँ। सर फोटोसिंथेसिस जब प्लांट अपना गज़ा खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ये चेंज केमिकल है कि फिजिकल? सर केमिकल चेंज। क्यों? सर वहाँ नया पे कुछ ग्लूकोज बन जाता है ना। पहले पानी, कार्बन डाइऑक्साइड ये मिलता है, ठीक है ना, और क्लोरोफिल की मदद से, सनलाइट की मदद से वहाँ पे क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, नया चीज बनता है ना वहाँ पे। ये भी केमिकल चेंज है। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, शुगर को पानी में मिलाएंगे, ये कौन सी चेंज है? शुगर केमिकल है या फिजिकल? फिजिकल सर। क्यों? वहाँ पे कुछ नथिंग नहीं बनता है, ठीक है ना। उसको हम वापस कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? सर हम उसको सुखाएंगे, ठीक है ना, इवापोरेट करेंगे पानी को, शुगर वहीं पे रहेगा, है ना। इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। बर्निंग ऑफ कोल, जलना, सर वो फिजिकल, कोल सिंह, केमिकल। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, शमा का पिघलना, ये कौन सी चेंज है? फिजिकल, है ना, वहाँ पे शमा ही रहता है ना। यस सर। यहाँ उसमें बीच में जो जलता है ना वो पोर्शन, यस सर, वो केमिकल चेंज है, क्योंकि वो वहाँ पे नहीं रहता है, वो जलता है ना, साइड होना चाहिए। एक हिसाब से फिजिकल भी है, केमिकल भी है। मॉड लिखो। मॉड इज द ऑब्जर्वेशन दैट occurs most often. MODE, mode is the observation that occurs OCC URS most often, OFTN। अगर कहीं पे हमें कोई डेटा दिया हुआ है तो मॉड हम कैसे निकालेंगे? मॉड हम निकालेंगे जो टर्म सबसे ज़्यादा आएगी फ्रीक्वेंटली, उसी को हम मॉड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये डेटा है हमारे पास, है ना, 1124321224। इसमें सबसे ज़्यादा टर्म रिपीट कौन सी हुई है? वन सर। कि 2 है? 2 सर। हाँ 2। तो 2 इसका मॉड है। मॉड हो गया वो टर्म जो ज़्यादा दफ़ा डेटा में होगी, ठीक है, जो ज़्यादा दफ़ा डेटा में होगी, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉड। क्या बोलते हैं? मॉड, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये डेटा हमारे पास है, इसको हम मॉड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। पहले छोटा लिखेंगे, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। फिर हम देखेंगे
इसमें सबसे कौन सी टर्म जो ज्यादा रिपीट होती है, जो ज्यादा रिपीट वही इसका मॉड है। क्या है? मॉड। वही इसका मॉड है। मीडियन क्या हो गया? मीडियन लिखो, मीडियन। मीडियन हो गया मिड टर्म। मीडियन, MEDIAN। EDIAN। Median refers to the value Median refers to the value to the value which lies in the middle of the data. which Lies lies in the middle of the data. Of the data. मीडियन हो गया मिड टर्म। अगर हमारे पास डेटा है कोई, बीच में कौन सी टर्म आती है वो हम क्वेश्चन में करेंगे ना अभी, बीच में। ठीक है, अगर हमारे पास डेटा है यस सर, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेटा है ना, 35, 32, 35, 42, 38, 32, 34। बीच में इसको क्या आता है? सेंटर में क्या आता है? 35 आता है कि 42? 42 है ना, 42 सेंटर में आता है ना। यहाँ से भी 3, यहाँ से, तो 42 इसका मीडियन है। मॉड क्या आएगा? मॉड आएगा सर 32। क्यों? 32 सर ज्यादा 2 दफा है ना 32। यस सर। मीडियन 42 क्यों है इसका? सर बिकॉज ये बीच में है, मिड टर्म है। यस सर। तो मॉड 32 क्यों है? क्योंकि सर ये 2 दफा है, ये 2 दफा है। 2 दफा है। ठीक है, यस सर। तो इसको हम मीडियन भी निकाल सकते हैं, मॉड भी। मॉड निकालने के लिए आपको पहले डाटा अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। अगर करेंगे वो भी ठीक है, यहाँ अगर ऐसे ही आप देखोगे ऐसे भी आपको पता चलेगा। ठीक है, इसमें हमें असेंडिंग ऑर्डर में रखना है डेटा। किस में? मीडियन में। मीडियन में यहाँ पे क्वेश्चन है कि द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट्स और इज फॉलोज। 25 में से मार्क्स हैं, तो 15 स्टूडेंट हैं यहाँ पे। इन्होंने, एक ने 25 में 19 लाए हैं, दूसरे ने 25 में कितने लाए हैं? 25, 23, 29, 20। तो हम इसका, हमें क्या निकालना है इसका? मॉड एंड मीडियन। क्या वो सेम है? दोनों सेम है। आप इसका पहले आप इसको रखो असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है ना, करो इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में। निकाला? असेंडिंग ऑर्डर में आपने लिखा ये, पहले क्या लिखा आपने? 5, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 20, 20, 20, 23, 25, 25, 24, 24। सर 24, 25, 25। 15 है इसमें। आपने 15 नहीं लिखा है, 15 लिखो। 16 से पहले लिखो 15। यस सर। आपने लिखा? यस सर। 23, 24, 25, 25। पहले हमें क्या निकालना है? मॉड। मॉड। ठीक है, निकालो मॉड। मॉड इसका मॉड क्या हो गया? मॉड क्या हो गया? ऊपर पढ़ो ना। जो सर ज्यादा क्या है इसमें मॉड? 20। क्यों? बिकॉज सर ये 4 दफा है। ये 4 दफा है। मॉड इज इक्वल टू, मॉड इज इक्वल टू 20। ठीक है। मीडियन लिखो नीचे। मीडियन क्या हो गया? मीडियन सर जो बीच में हो। कौन सी टर्म बीच में? इसको
15 का सेंटर क्या आता है? 8 सर 7 सर 7 गिनो 7 एक साइड से। 20 सर 20 अच्छा योर थी 7 होर थे। यस सर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 मीडियन इज इक्वल टू 20। इसमें फिर लिखा है क्या मीडियन और मॉड बराबर है? यस सर यस, मीडियन एंड मॉड इज इक्वल। यस मीडियन मीडियन and mod is mod is equal 20 है ना? yes sir अब दूसरा क्वेश्चन है द रन स्कोर्ड इन ए क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोस। 11 प्लेयर हैं, उन्होंने इतने रन बनाए, एक ने 6, दूसरे ने 15, फिर इतने 120 एक प्लेयर ने 50, 100, 80। अब आपको मीन मॉड मीडियन निकालना है। निकालो इसका मीन मॉड मीडियन, ठीक है, निकालो। क्या क्या आपको निकालना है? मीन मॉड मीडियन। फिर लिखना है लास्ट पे क्या, वो सेम है तीनों, एक ही लाइन में लिखना है, ठीक है, उससे आसानी होती है। क्वेश्चन क्यों नहीं लिखा ऊपर पहले? पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, ठीक है ना? yes लिखो असेंडिंग ऑर्डर। नीचे एक ही लाइन में ये तो सर नीचे। लिखो 15 सर 15 नीचे लिखो, आप ये मिटाओ। सॉरी यस तो जल्दी
कितनी बार लिखा 15? सर 4 बार 15 है सर इसका। 4 बार है ऊपर 15। यस सर 1 2 नो सर 3। फिर से गलत किया। पहले मीन निकालना है क्वेश्चन में, पहले क्या निकालना है? फाइंड द मीन। क्वेश्चन Find नंबर the 2। क्वेश्चन नंबर 2 mean। निकालो पहले मीन। मीन इज इक्वल टू, करो ऐड। 6 एक लाइन में लिखो। plus 8 plus 10 plus 10 plus 15 plus 15 plus 15 50 plus करो रफ साइड में। 6 8 10 10 15 15 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 4 429 फिर से करो। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 world sir mod is 15 sir mod is 15 15 is 3 light mod is equal to 15 मीन क्या निकाला? डिवाइड किया इसको। no sir डिवाइड करो 4 to 9 डिवाइड बाई 11। 4 2 9 11 is 11 2 are 20 11 3 are 24 11 4 are 44 11 5 are 40 11 4 11 is 11 2 are 20 11 3 are 33 11 3 are 33 मीडियन क्या निकला? 15। मॉड 15। mod 15 मीन 39। 9 तीनों इक्वल है? नो। no sir मॉड एंड मीडियन इक्वल है, बराबर है, लेकिन मीन 39 है। ठीक है ना? yes sir समझ में आया? yes sir तो इसी तरह हम क्या निकाल सकते हैं? mean mod median मीन मॉड मीडियन। median एक क्लास में 15 बच्चे हैं, उनका वजन है, एक का है 38, दूसरे का 42, 35, इसी तरह हमें क्या निकालना है? mod मॉड और मीडियन। median ठीक है। yes sir और इसमें क्या एक से ज़्यादा मॉड है वो भी हम देखेंगे। मॉड इसमें एक ही है कि एक से ज़्यादा है? हाँ, yes sir मतलब एक ही टर्म बार बार आती है कि 2 टर्में या 3 टर्में बार बार आती है, वो हमें देखना है। करो पहले मॉड निकालो फिर मीडियन। मॉड एंड median 38 42 35 45 50 32
43 40 36 कैलकुलेटर है, 38 कैलकुलेटर लाना। 38 43 38 47 पहले क्या निकाला है? मॉड, फिर मीडियन, yes sir सॉल्यूशन, एसेंडिंग ऑर्डर। S C D I N G ascending or D A R order ascending order नीचे लिखो। Yep. 35 32 36 38 36 Equalite 32 32 38 38 38 40 40 40 की लाइट है 42 की लाइट है 43 के 43 45 47 47 50 50 Seriously कोई इतना ही सारे था लिखो आप नीचे, कोई बात नहीं है, वो टर्म जो बचती है। 32 सर एक लाइट 36 एक लाइट है 38 दो लाइट 40 एक की लाइट है 42 42 एक की लाइट है 43 40 45 45 is 47 50 38 is sir 32 क्या रहा वहाँ पे फिर? सर अच्छे 50 क्लास 50 कितनी बार है? एक ही लाइट है फिर बचा क्या वहाँ पे फिर? 38 भी सर मैंने लिखा 42 लिखा सर 35 सर 35 35 लिखो, 32 से पहले। 35 अब क्या निकालना है पहले? क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 मॉड निकालो। mod मॉड इज इक्वल टू MOD mod is equal to क्या है? सर mod है 38 लिखो। 38 सर mod अब फिर क्या निकालना है? median MEDIAN median
और 9 10 13 8 2 3 4 5 6 8 2 3 4 5 6 so 40 40 43 भी लिखो मॉड में। मोड में सर ये रिपीट होती है ना 2 बार, 43 तो इसमें कितने मॉड हैं? 2। 2 सर। है ना? यस सर। ठीक है। यस सर। अब आपने सीखा मॉड और मीडियन। सर मॉड क्या हो गया? मॉड हो गया सर जो टर्म बार बार रिपीट हो। मीडियन मीडियन सर जो बीच में हो। मिड टर्म। ठीक है, यस सर। समझ में आया? यस सर। ये क्वेश्चन फिर से करो। आपने क्वेश्चन में 15 का जिक्र है, आपने यहाँ पे 30 नहीं लिखा है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन ही गलत है। ये फिर से करो आप क्वेश्चन। लिखा? पहले आप देखो ना कितने स्टूडेंट्स, 15 है ना? सर पहले क्या निकालना है? मॉड, फिर मीडियन निकालो, फिर देखो इसमें एक ही मॉड है कि 2। 38 43 43 38 47 2 3 4 5 6 7 10 12 43 38 42 35 45 50 32 43 40 36 38 43 38 47 क्या लिखा? देखो अब असेंडिंग ऑर्डर में ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। 32 32 35 उसको टिक मारो ऊपर जो आपने लिखा, निशान रखो। 32 35 टिक लगाओ ऊपर। कितनी बार है 35? 35 सर एक ही बार है सर। हाँ। 35 क्या आपने ये सर लिखो ना, मीन क्या निकला? मीन लिखो, मीन क्या निकला इसका? मीन इज इक्वल टू 35.14 अब निकालो मॉड। मोड ज़्यादा से चाहिए सर। मॉड मत निकालो, इसका ये निकालो मीडियन। मीडियन मीडियम सर मीडियम 1 2 3 3 सर 27 27। ठीक है, अब सीखा आपने यस सर। क्या करना है? मीडियन मॉड आपने सीखा। यस सर। हाँ, यस सर। अब दूसरा एक क्वेश्चन करो, लिखो। मैं आपको देता हूँ डेटा, लिखो लाइन डालो। 20 20 21 21 19 19 21 21 40 40 yes 12 12 21। 21 इसका ये निकालो, इसका मॉड और मीडियन निकालो।
पहले समोर यह 21 19 12 19 20 21 21 12 19 20 21 21 21 40 निकालो ना अब मॉड more sir 21 Medium. more 21 मीडियन Medium with 21. median 1 2 3 4 5 6 7 and sir 1 2 3 2 3 sir 21 Down which there. sir more निकालो। and median are equal लिखो नीचे मॉड एंड मीडियन mod मॉड एंड and मीडियन median median और or equal क्या sir हेल्थ केयर इन इंडिया। इंडिया में कैसा हेल्थ केयर है, कैसे हॉस्पिटल है, क्या सिस्टम है, वो हम पढ़ेंगे। लगभग हर साल 15,000 नए डॉक्टर क्वालिफाई करते हैं, ठीक है ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। 1950 में 2717 हॉस्पिटल्स थे। आज 2000 में ये बढ़ के 18,218 हो गए, ठीक है ना। बहुत सारे जो मरीज़ हैं वो दूसरे मुल्कों से भी यहाँ पे आते हैं इलाज करवाने के लिए। इसी तरह बहुत सारे मरीज़ जो हैं दूसरे जो ममालिक है वहाँ से आते हैं, कहाँ, इंडिया इलाज करने, ठीक है ना। क्या करने आते हैं, इलाज करने। इसी तरह जो 5 लाख लोग जो टीबी से मरते हैं हर साल, कितने लाख, 5 लाख लगभग टीबी से मरते हैं हर साल। और लगभग 20 लाख लोग उनको मलेरिया होता है हर साल लगभग, ठीक है ना। और कम्युनिकेबल डिजीज़ भी फैलती है। कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी डिजीज़ हो गई, जो फैलती है, वो फैलती है, वो भी इंडिया में फैलती है। आधे जो बच्चे हैं ना पूरे हिंदुस्तान में, आधे बच्चे जो है 50% उनको बराबर ग़िज़ा नहीं मिलता है खाने के लिए। क्या बराबर ग़िज़ा नहीं उनको मिलता है खाने के लिए बराबर ग़िज़ा नहीं मिलता है। आधे जो 50% बच्चे हैं इंडिया में। अब कोई स्टेट, इंडिया में 28 स्टेट से कोई स्टेट अब उनमें अच्छी फैसिलिटीज़ है, किसी स्टेट में कम फैसिलिटीज़ है, ठीक है ना। जैसे बिहार वगैरह उसमें कम फैसिलिटीज़ है। इस तरह अगर दिल्ली हम देखेंगे उसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, हाँ। तो इसी तरह आधे जो बच्चे हैं 50% उनको अच्छा ग़िज़ा नहीं मिलता है। और कितने लोग मरते हैं लगभग टीबी से, ट्यूबरकुलोसिस से, 5 लाख हर साल। और कितने लोगों को मलेरिया होता है हर साल, 2000 हाँ? तो 20 लाख। कितने, 20 लाख 1 मिलियन हो गया 10 लाख, 2 मिलियन हो गया 20 लाख, ठीक है। समझ में आया क्या। सर 5 लाख मरते हैं टीबी से, 20 लाख मरते हैं मलेरिया से। और कितने बच्चों को
ये बराबर गज़ा नहीं मिलता है 50% बच्चों को। 50%। ठीक है। हर साल कितने डॉक्टर्स क्वालिफाई करते हैं एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम? 15,000। 15,000। 15,000। बाकी मुल्कों से भी यहाँ पे लोग इलाज करने, आते हैं। जैसे कुवैत वगैरह, मिडल ईस्ट से, अरबियन कंट्रीज जो है वहाँ से लोग आते हैं। इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।